बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब क्यों रे कहो प्रेम इत को, सुख लेवे चाह्या चित्त को। सुख लेवे सारी रात, तीसरी भोम आवे उठ प्रात। तीसरी भोम आवे उठ प्रात। अब कहूँ या समय की बात, सो तो अति बड़ी विख्यात। कोई होसी सनमंदी इन घर, सो लेसी बचन चित्त धर। सो लेसी वचन चित्त धर। अब कहूँ या समय की बात। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रियतम धाम धनी श्री राज्य के असीम अनुकंपा के द्वारा तारतम सागर दिव्य वाणी अंतर्गत परिक्रमा ग्रंथ के ऊपर हम अध्ययन चिंतन कर रहे हैं। तो इसमें अब तक हमने प्रकरण 3 का चौपाई 158 तक का सार भाव के ऊपर चिंतन किया, जिसमें धाम वर्णन, पुनः परमधाम के अष्टप्रहर की लीला प्रसंगों को चिंतन कराया। अब चौपाई नंबर 159 से फिर और एक विषय यहाँ पर उपस्थित हो रहा है। तो ऐसे परमधाम के सुख में, आनंद में रमते हुए, झूमते हुए हम सखियाँ जब यह संसार में आए, तो ये भूलन का प्रभाव आत्माओं के ऊपर किस तरह से पड़ा। फिर प्रियतम धाम धनी स्वयं सतगुरु स्वरूप में, महामती प्राणनाथ जी स्वरूप में पधार कर तारतम ज्ञान के माध्यम से परमधाम का लक्ष्य बोध करा करके फिर हृदय में इश्क यानी कि प्रेम को प्रकट कराकर उस परमधाम को चिंतन कराते हुए अपने परात्मा स्वरूप में उठने का, जागृत होने का युक्ति विधि यहाँ प्रस्तुत किया है। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, ये तीसरा प्रकरण में मूल रूप में देखें तो यहाँ 3 भाव में विषय प्रस्तुत हुआ है। पहला धाम वर्णन सारांश रूप में 25 पक्ष परम धाम का वर्णन हुआ। फिर दूसरे खंड में परम धाम के अष्टप्रहर की लीला प्रसंग वर्णन हुआ, जो ये 158 चौपाई में आकर के पूरा हुआ। अब यहाँ से प्रकरण के अंत तक यानी कि 196 चौपाई पूरा ये प्रकरण में है, वहाँ तक खेल से आत्माओं को पुनः परमधाम के स्मरण कराना और जागृत कराने की युक्ति धामधनी यहाँ बताते हैं, जिसके लिए परमधाम का चिंतन कराते हुए, मूल मिलावा का चिंतन कराते हुए, श्री राज्य के स्वरूप श्रृंगार का चिंतन कराते हुए, हृदय में इश्क प्रकट करा करके परात्मा स्वरूप में जागने की युक्ति बताते हैं। तो अभी का हमारा विषय 159 चौपाई से प्रारंभ हो रहा है। तो चौपाई को देखें। कहते हैं, अब कहूँ या समय की बात, सो तो अति बड़ी विख्यात। कोई होसी सनमंदी इन घर, सो लेसी बचन चित्त धर। अब कहूँ या समय की बात, अब मैं कहने जा रहा हूँ इस समय की बात। तो इस समय की बात मतलब अब तक जो अष्टप्रहर की लीला वर्णन हुई, इस समय की बात है। और साथ में यहाँ खेल में आने के बाद धामधनी
इस जागने के ब्रह्मांड में इस समय में किस तरह से पुनः हमें परम धाम का स्मरण दिला रहे हैं, इस बात को कहने जा रहे हैं। सो तो अति बड़ी विख्यात, सो तो यानी कि वह बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, यह बात अति ही ज़्यादा अधिक विख्यात यानी कि विस्तारमय अथवा महिमा युक्त है। अब इस बात को कहने के लिए जा रहे हैं तो फिर कहते हैं कोई होसी सनमंदी इन घर। तो ये तीसरा चरण के माध्यम से मालूम पड़ता है कि ये जागने के ब्रह्मांड अथवा खेल के भाव से ये भाव संबोधन हो रहा है। तो कोई होसी, जो कोई भी हो, सनमंदी इन घर मतलब इस परम धाम के जो भी सनमंदी आत्माएं अगर कोई हो, सो लेसी बचन चित्तधर। पहला चरण में कहा ना, अब कहूँ, अब मैं कहने जा रहा हूँ, तो वो बात को वही आत्मा चित्त में धारण करेंगे जो इस घर के सनमंदी आत्मा हो। तो कहा सो लेसी, सो मतलब वही मतलब जो परम धाम के सनमंदी आत्मा हो, वह इस वचन को चित्त में धारण कर लेगी। अब ये वाणी के संदर्भ में कहते हैं, धामधनी यहाँ खेल में पधार करके तारतम वाणी के माध्यम से परम धाम की बात को यहाँ जाहिर कर रहे हैं। तो ये वाणी कैसी वाणी है जो सनमंदी आत्माओं के समक्ष जाहिर करने जा रहे हैं। तो कहा ये वाणी तीक्ष्ण अतिसार, ये वाणी मतलब यह तारतम वाणी, तारतम वाणी के माध्यम से जो परम धाम की बातें जाहिर हो रही है, जाहिर कर रहे हैं, ये वाणी तीक्ष्ण मतलब अति तीक्ष्ण, तीक्ष्ण मतलब एकदम चुभने वाला ये वाणी है, और यही सार वाणी है। तीक्ष्ण शब्द का अर्थ तीक्ष्ण, चुभने वाला, और अति सार वाणी है ये, मतलब सनमंदी आत्मा जो है उसके हृदय के अंदर चुभने वाली ऐसी वाणी है ये। और ऐसे चुभ जाते हैं जो सनमंदी आत्मा हो, तो कहा सो निकसेगी वार के पार। ये ऐसी तीक्ष्ण वाणी है, ऐसे हृदय के अंदर चुभ जाता है ये वाणी, तो सनमंदी आत्मा के हृदय में वार से चुभ करके पार निकल जाता है, मतलब हृदय को ही भेदन कर जाता है, हृदय के अंदर ही चुभ जाता है, ऐसी यह वाणी है। सनमंदियों की यही पहचान। अब परमधाम की सनमंदी आत्माओं का पहचान क्या है? तो सनमंदियों की पहचान के लिए कहा धनी की वाणी ऐसे तीक्ष्ण वाणी है, और ये वाणी सनमंदी आत्माओं के हृदय में वार से पार निकल जाता है, भेदन कर जाता है। तो अगर इस वाणी के द्वारा जिस आत्मा के हृदय में अगर चुभ गया अथवा वार से पार हो गया, अथवा ये वाणी जिसके हृदय के अंदर प्रवेश हुआ, तो समझ जाना चाहिए, समझ लेना चाहिए वही परमधाम की सनमंदी आत्मा हो। तो सनमंदी आत्मा का पहचान ये वाणी के माध्यम से ही होगी। सनमंदियों की यही पहचान। वाके सालसी सकल संदान, वाके मतलब उसके मतलब सनमंदी आत्माओं के हृदय के अंदर तो सालसी चुभ जाता है। सालसी शब्द का अर्थ चुभ जाना, यानी कि चुभ जाएगा। सकल संधान, सकल मतलब संपूर्ण, संधान मतलब संधि, संधि में, संधि मतलब जोड़नी, मतलब प्रत्येक अंग अंग संधि संधि में ये वाणी चुभ जाएगी, मतलब अंग प्रत्यंग में ये वाणी चुभ जाएगी। अगर किसी आत्मा के हृदय के अंदर संधि संधि में ये वाणी चुभ गया हो, तो ये वाणी के द्वारा हृदय में एक चोट लग गया हो, तो समझ लेना चाहिए यही सनमंदी आत्मा है, यही परमधाम की आत्मा है। तो सनमंदी की पहचान के विषय में और ये वाणी के महत्व के विषय में यहाँ पर बता रहे हैं। जाको लगी सोई जाने, मुख वर्णी न जाए बखाने,
खेल माग के आइया जित्त, धनी आय के बैठे तित्त। तो देखिए, जाको लगी सोई जाने, कहा ना ये वाणी तीक्ष्ण वाणी है, और सो निकसेगी वार के पार, वार से पार यानी कि हृदय को इस तरह से भेदन कर जाता है, और सकल संधान यानी कि संधि संधि में, रोम रोम में, अंग अंग में ये वाणी चुभ जाती है, इस तरह से कहा ना। तो ये किसको मालूम पड़ेगा, कौन समझ सकते हैं इस बात को? तो कहा जाको लगी यानी कि जिसको ये वाणी का बाण लगा हुआ हो, इस वाणी के द्वारा जिसके हृदय में भेदन हुआ हो, चुभ गया हो, सोई जाने, वही आत्मा ही जान सकती है। मोख वर्णी न जाए बखाने, इसको अब मोक्ष से शब्द में वर्णन नहीं किया जा सकता है। अब जिसको ये वाणी हृदय के अंदर चुभ गया, वो अनुभव से ही समझ सकते हैं। अब जिसके हृदय में ये वाणी चुभाई नहीं है, जिसने श्रवण ही नहीं किया, श्रवण करने पर भी हृदय के अंदर ये वाणी का कोई असर ही नहीं होता है, तो फिर उसको किस शब्द से, किस तरह से समझाया जाए कि ये वाणी कैसी है? इसीलिए कहा जाको लगी सोई जाने, मुख वर्णी न जाए बखाने। बखाने मतलब मुख से बखान यानी वर्णन नहीं किया जा सकता है। अब कहते हैं खेल मांग के आइया जित्ता। कहा ना ये प्रकरण में तीसरा खंड आत्माओं के खेल में आना, और खेल में आने के बाद फिर धनी ये वाणी के माध्यम से परमधाम की तरफ चिंतन लौटाने का प्रसंग है करके। तो कहा खेल मांग के आइया जित्ता। तो ये वित्त का प्रसंग है वाणी के अंदर। तो हम आत्माओं ने खेल मांगा धनी के साथ में, और खेल मांग करके फिर संसार में आए हम। जित्त मतलब जहाँ, जहाँ मतलब संसार में। तो संसार में भी पहले ब्रज में आए, फिर रास में आए, फिर अभी यह तीसरा ब्रह्मांड जागने के ब्रह्मांड में आए हैं। तो खेल मांग के आए जित्त, जहाँ पर आए धनी आए के बैठे तीता। प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज भी तीत मतलब वही स्थान में, वही स्थान मतलब जीता जहाँ सखियाँ आकर के बैठी हुई है खेल में। प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी भी तीत मतलब वहीं आकर के विराजे हुए हैं। तो देखिए हम आत्माएं पहले ब्रजमंडल में आए, तो प्रियतम धाम धनी भी ब्रजमंडल में यानी कि तीत ही आकर के विराजे, हम आत्माओं को वहाँ पर सुख प्रदान किया। रास मंडल में भी हम आत्माएं जहाँ पहुँचे, प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज तीत वहीं पर विराजे। और यह तीसरे ब्रह्मांड जागने के ब्रह्मांड में भी हम आत्माएं जहाँ पर आए हैं अथवा जहाँ है धाम धनी प्रियतम सदगुरु स्वरूप में, प्राणीनाथ जी स्वरूप में पधार करके तीत मतलब वहीं पर आकर के विराजे हुए हैं। धाम धनी क्यों आए खेल के बीच में? तो कहते हैं पासे बैठ के खेल दिखावे, हंसी करने को आप भुलावे। पास बैठ के खेल दिखावे, खेल के बीच में भी प्रियतम धाम धनी हम लोगों के पास में, साथ में, करीब में बैठ करके हमें खेल दिखा रहे हैं। तो ब्रज में, रास में, जागनी में सब तरफ पास में है। तो भूलन के कारण हम आत्माएं धनी को पास में अनुभव नहीं कर सकते हैं, ये माया का प्रभाव है, ये अलग बात है। परंतु प्रियतम धाम धनी ने कभी भी हम आत्माओं के साथ को नहीं छोड़ा है। इसीलिए किरंतन वाणी में प्राणनाथ जी ने कहा है ना, तो आपे न्यारी होत है, पियो नहीं तुझसे दूर, पर्दा तू ही करत है, अंतर न आड़े नूर। हम आत्माएं ही प्रियतम धाम धनी परमात्मा से अलग हो जाते हैं, विमुख हो जाते हैं अथवा विमुख हो गए हैं, तो आपे न्यारी होता है। न्यारी मतलब अलग होते हैं, हुए हैं। पियू नहीं तुझसे दूर। प्रियतम धाम धनी परमात्मा जो हमारे आत्मा के मालिक है, वो कभी भी हम आत्माओं से दूर नहीं हुए अथवा दूर नहीं है। पर्दा तू ही करत है। अज्ञान रूपी पर्दा, भुलन रूपी पर्दा के कारण, ना समझ रूपी पर्दा के कारण
हमने ही परमात्मा को नज़दीक में देख नहीं सका, अनुभव नहीं कर सका। हमारी विवेक विचार रूपी नज़र में हृदय के अंदर पट यानी कि पर्दा लगने के कारण परमात्मा को दूर कर रहे हैं, अनुभव हो रहा है। परंतु प्रियतम धामधनी आत्माओं से कभी भी पर्दा नहीं करते हैं। अंतर न आड़े नूर, नूर यानी कि वह प्रकाशमय परमात्मा, नूर का स्वरूप जो है वो हम आत्माओं से कभी भी अंतर नहीं करते हैं। हमारे बीच में वो कभी भी आड़ा यानी कि पर्दा नहीं डालते हैं। वो तो हर घड़ी, हर पल, हर क्षण हमारे पास में, हमारे करीब में ही है। तो इस भाव को किरंतन वाणी के द्वारा भी जैसे बताया, यहाँ पर धनी कहते हैं खेल मांग के आया जिता, धनी आय के बैठे तिता। पास बैठ के खेल दिखावे, हमारे पास में ही बैठ करके धनी खेल दिखा रहे हैं। और खेल दिखाते समय क्या किया, हंसी करने को आप भुलावे। देखिए तो हम आत्माएं संसार में आकर के अपने आप को, धनी को और धाम को भूल गया ना, तो किस लिए? ये प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज ने ही हम आत्माओं के ऊपर हंसी कराने के लिए भुला दिया है। क्यों? परम धाम में प्रेम संवाद इस रब्द के समय में राज्य महाराज ने बार बार हम आत्माओं को मना किए थे ना कि हे सखियां, खेल में मत जाओ। खेल में जाने के बाद आग पानी पत्थर को ही पूजोगे, अपने आप को भूलोगे, धनी को भूलोगे, धाम को भूलोगे, यहाँ की शुद्धि बुद्धि कुछ भी नहीं रहेगा। इस तरह से श्रीराज जी महाराज ने बार बार समझाया, परंतु हम सखियां कहते हैं ऐसा कभी भी नहीं होगा। 100 बेर देखो अजमाए के, मोमिन ऐसा करे न कब। एक बार नहीं, 2 बार नहीं धनी, 100 बार हमारा परीक्षा करके देख लीजिए, हम कभी भूलेंगे नहीं। इस तरह से हमने शर्त लगाया। तो प्रकटवाणी के चौपाई में भी प्राणनाथ जी ने इस बात को समझाया है। मने किए हमको 3 बेर, तब हम मांग्या फेर फेर फेर। धनी कहे घर की ना रहेसी शुद्ध, भूलसी आप ना रहेसी ए बुद्ध। तो मने करत है हम, हमको भी भूलोगे तुम। तो इस तरह से राज्य महाराज ने 3 बार मना किया। कहा अपने आप को भूलोगे, धनी को भूलोगे, धाम को भूलोगे, लेकिन हम आत्माओं ने अपनी जिद्द को नहीं छोड़ा। तो जबरदस्त खेल में आ गए। तो फिर राज्य महाराज ने आत्माओं के ऊपर हंसी कराने के लिए भुला ही दिए। इसलिए यहाँ पर कहते हैं हंसी करने को आप भुलावे। आप मतलब स्वयं प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज ने ही भुलावे मतलब भुला दिए, परामर्शी का पर्दा डाल दिया। तो फिर राज्य महाराज ने जैसा कहा था आत्माओं की स्थिति वैसा ही हो गया। तो ये किस लिए किया? हंसी कराने के लिए किया। तो हंसी के संदर्भ में कलश ग्रंथ में एक प्रकरण ही हंसी का प्रकरण है। साथ जी ये है हंसी का ठौर करके, वो ये हंसी के विषय में भी बताया है। तो ये आत्माओं को भुलाने के लिए, हंसी कराने के लिए धनी ने भुला दिया। फिर कहते हैं भूलिया आप खसम वतन। क्या क्या भूल गए? जो धनी ने कहा था ना अपने आप को भूलोगे, धाम को भूलोगे, धनी को भूलोगे, वही हुआ। भूलिया मतलब भूल गए आप स्वयं अपने आप को, और खसम यानी कि प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज को, और वतन यानी कि परम धाम को। तो ये 3 चीज को भूल गया है। तो तारतम ज्ञान के माध्यम से प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज पुनः हमें यही 3 ही चीज का पहचान दिला रहे हैं। पहले आप पहचानो, पहले तो अपने आप को पहचान करो, फिर धनी को पहचान करो और धाम का पहचान करो। तो कलशवाणी में सुहागिन के लक्षण में प्राणनाथ जी ने कई चौपाइयों के माध्यम से सुहागिन यानी कि परमधाम की ब्रह्म आत्माओं के लक्षण, उनकी रहनी, उस विषय में चर्चा किया है। तो वहाँ एक चौपाई में कहते हैं वो खोजे अपने आप को और खोजे अपना घर,
और खोजे अपने खसम को और खोजे दीन आखर। तो ये चौपाई में सुहागिन आत्मा के लक्षण के विषय में ये तीन ही चीज जानने के विषय में, प्राप्त करने के विषय में, खोजने के विषय में बताया है। क्या क्या? वो खोजे अपने आप को। जो परमधाम की सुहागिन आत्मा है वो ये संसार में आकर के भी वो अपने आप को ही जानने के विषय में चाहते हैं, खोजी करते हैं। अपने आत्मा को जानने के लिए वो आगे बढ़ते हैं। वो खोजे अपने आप को और खोजे अपना घर, यानी कि घर परमधाम। तो यहाँ पर कहा ना, आप मतलब स्वयं अपने आप को, और खसम फिर वतन आया तो वतन मतलब घर, और खोजे अपना घर परमधाम। फिर कहते हैं और खोजे अपने खसम को। यहाँ पर खसम शब्द आया तो वहाँ सुहागिन के लक्षण में भी कहा, तीसरे नंबर में अपने खसम, अपनी प्रियतम धामधनी कहाँ है, कौन है, इस विषय में जानने के लिए खोजी करते हैं। और अपने आप को, धामधनी को और परमधाम को ज्ञान के द्वारा, तारतम्य के द्वारा जानने के बाद फिर ये आत्मा के अंदर ये भाव रहता है कि प्रियतम धामधनी श्री राज जी के साथ में हम कब मिल पाएंगे, जिसको आखर का दिन करके कहा है। और खोजे दिन आखर। आखर का दिन मतलब अंतिम दिन। तो आत्माओं के लिए अंतिम दिन कौन सा दिन है? जिस दिन, जिस क्षण परमात्मा से मिलन हो वही आखर का दिन है। मतलब वो परमात्मा से मिलना चाहते हैं। तो ये एक जागृत आत्मा, सुहागिन आत्मा के लक्षण है। ऐसे गुण होते हुए भी धनी ने हंसी के लिए कुछ समय के लिए भुला दिया, फिर वही जगा रहे हैं। तो कहा, भूलिया आप खसम वतन खेल दिखाया फिर आए के मन। धनी ने हम आत्माओं को खेल दिखाया। कैसे? मन को फिरा करके। मन को फिरा करके मतलब यहाँ मन शब्द से हृदय, चित्तवृत्ति, अंतस्करण सब लेना होगा। चित्तवृत्ति को फिरा करके मतलब परमधाम में जैसे हमारी शुद्धि बुद्धि थी ना, वो शुद्धि बुद्धि को फिरा करके संसार सागर में डाल करके ये खेल को दिखाया है। तो इस तरह से खेल दिखाने की प्रसंग वर्णन हो रहा है। फिर आगे कहते हैं, अब कहती हूँ साथ सवन्न घर जागोगे इन वचन। देखिए ये वाणी की महत्व को बता रहे थे ना। तो हम आत्माओं ने धामधनी से खेल मांगा, खेल देखने के लिए आए। धनी ने हंसी के लिए भुलाया। अब भुलाए ही नहीं, फिर जगाने के लिए ये वाणी को लेकर के धनी पधारे। तो ये वाणी की महत्व को बताया। फिर कहते हैं, हे सुंदर सास जी, हे आत्माओं, हे सुहागिन, हे ब्रह्म सृष्टियों, अब कहती हूँ साथ सवन्ना। संपूर्ण सुंदर साथ को संबोधन करते हुए धामधनी कहते हैं, घर जागोगे इन वचना। इन वचना यानी कि यह तारतम वचन, परमधाम की वाणी। तो इस वचन के माध्यम से, जिस वाणी के लिए पहले कहा ये तीक्ष्ण वाणी है, हृदय में ऐसे चुभ जाता है कि वार से पार निकल जाता है। तो जिस वाणी के लिए कहा तो वही वाणी, ये तारतम वाणी के द्वारा आत्माएं घर यानी कि परमधाम में जागृत होंगे। जीता मिल कर बैठिया तुम। जीत यानी कि जहाँ, जहाँ परमधाम में मूल मिलावा के बैठक में तुम सखियाँ आत्माएं मिल करके बैठे हुए हैं। याद करो आप खसम। वो मूल मिलावा के बैठक में किस तरह से मिल करके बैठे हो, हे सखियाँ याद करो। आप स्वयं अपने आप को याद करो, अपने परात्मा स्वरूप को याद करो, चिंतन करो। और साथ में खसम प्रियतम धामधनी श्री राज जी को याद करो। तो परमधाम मूल मिलाव के बैठक में हम किस तरह से मिल करके बैठे हैं। धनी ने जब कहा अंतिम में, खेल दिखाऊंगा दिखाऊंगा दिखाऊंगा, भूलोगे भूलोगे भूलोगे, तो उस समय में हम थोड़ा सा सावधान हुए, होशियार हुए। तो एक आपस में गलबैयाँ डाल करके बैठे हुए, ताकि बीच में से कहीं भी माया का प्रवेश होने का जगह न रहे। तो देखिए हमारी बुद्धि, हमारी शुद्धि। तो वो मूल मिलावा की बैठक में हम जिस तरह से बैठे हुए हैं
उस शोभा को भी प्राणनाथ जी चौपाई के द्वारा ही वर्णन करते हैं। एक दूजी को अंक भर लग रहिया अंगों अंग, दिल में खेल देखन की है सब अंगों उचरंग। ये मूल मिलाव की बैठक की शोभा है, तो उसको चिंतन करो। प्राणनाथ जी कहते हैं जीता मिल कर बैठिया तुम, जिस तरह से मिल करके बैठे हुए हो उसको याद करो, स्वयं अपने आप को और प्रियतम धामधनी खसम को। अब वो मूल मिलावा का बैठक कहाँ है जहाँ पर मिल करके बैठे हुए हैं? तो कहाँ? तले भोम थम्बों की जुगत, कही जाए न बाणिशों विगत। अब वो मूल मिलावा का बैठक जहाँ हम आत्माएं मिल करके खेल देखने के लिए बैठे हैं, यहाँ खेल से वाणी के माध्यम से वो परम धाम मूल मिलावा के तरफ हमारे चिंतन को केंद्रित करा रहे हैं धनी ये वाणी के द्वारा। देखिए तले भोम, तले भोम यानी कि रंग महल का प्रथम भोम। तो प्रथम भोम में मूल मिलावा का बैठक कहाँ पर है? मूल दरवाजा से अंदर 28 स्तंभ का चौक, वहाँ से अंदर चौरस हवेली, 4 चौरस हवेली को पार करने के बाद गोल हवेली, प्रथम गोल हवेली जिसके अंदर मूल मिलावा का बैठक है। तो वो मूल मिलावा के बैठक में थम्बों की जुगत, थम्बों का प्रकार, थम्बों की शोभा, जैसे वो गोल हवेली मूल मिलावा के बैठक की शोभा को देखें। 21.25 मंदिर का लंबा चौड़ा, 64 मंदिर का गिर्द, गोल हवेली में 4 दिशा में 4 दरवाज़ा है और एक दरवाज़ा से दूसरा दरवाज़ा के बीच में एक खांच है, तो एक खांच में 15 मंदिर है, चारों खांचों में 60 मंदिर हुए। मंदिरों के हार के बाहर एक हार 64 थंब का है, मंदिर के हार के भीतरी तरफ दूसरी हार 64 थंब का है, दूसरी हार थंब से भी भीतर कमर भर ऊंचा चबूतरा के किनार में थंबों का तीसरे हार है। और यही चबूतरा के ऊपर ही 64 थंबों के बीच में सखियों की सुंदर बैठक मूल मिलावा का बैठक विद्यमान है। चबूतरा 3 सीढ़ी ऊंचा है, 64 थंब के बीच में जो चबूतरा में भर करके चबूतरा के जमीन में गलीचा बिछे हुए हैं, जिस गलीचा में श्याम, श्वेत, हरित, जरद 4 रंग का गलीचा अथवा गलीचा में डोरी है। चबूतरा के किनार में थंबों के बीच में सुंदर कठेड़े लगे हुए हैं, 4 दिशा की 4 दरवाज़ा को छोड़ करके। कठेड़ों के साथ में तकिया धरे हुए हैं, तो किनार में थंबों के साथ में जो 6000 कठेड़े हैं, एक एक कठेड़ों के साथ में एक एक तकिया है और एक एक तकिया में एक एक सखियाँ मिल करके बैठे हुए हैं। तो प्राणनाथ जी कहते हैं जेता एक कठेड़ा, सब में सुंदर तकिए, 3 तकियों साथ भराए के बैठे एक दिली ले। तो सारे कठेड़ा में लगे हुए तकियों में सखियां भर करके एक दिली भाव से बैठे हुए हैं। एक दिली मतलब सब सखियों के अंदर खेल देखने की चाह है। ये श्याम रंग के गलीचा के ऊपर की बात हुई, 6000 सखियों के हार। उसके अंदर फिर श्वेत रंग के गलीचा में सखियों के दूसरे हार 4000 सखी है। फिर वहाँ से भी अंदर हरित रंग के गलीचा में तीसरे हार सखियों के, जिसमें 2000 सखियाँ हैं। फिर मध्य में जरत रंग का जो गलीचा है अथवा गलीचा में जो जरत रंग है, उसके ऊपर हजारों पांखड़ी से युक्त पुष्प कमल के ऊपर कंचन रंग का सिंहासन है, जिस सिंहासन का 6 पाए, 6 डाँड़े, 6 डाँड़ों के ऊपर 6 कलश है और एक एक डाँड़े में 10-10 पहल में 10-10 रंग है। और फिर 2 गुम्मट है, दोनों गुम्मट में 2 कलश होने से सिंहासन में कुल 8 कलश है। और सिंहासन कंचन रंग का है। सिंहासन में 1 गादी, 2 चाकला, 5 तकिया सुशोभित है। ऐसे सुंदर सिंहासन में जुगल धनी श्रीराज जी, श्यामा जी महारानी विराजमान है। श्रीराज जी एवं श्यामा जी के ऊपर सुंदर छत्री लगे हुए हैं।
तो ऐसे सुंदर शोभा का वर्णन मूल मिलावा के बैठक के अंदर है। और मूल मिलाव में विराजे हुए प्रियतम धामधनी श्रीराज जी के स्वरूप श्रृंगार का दर्शन करें। श्रीराज जी के स्वरूप में 5 वस्त्र है। सुंदरिया रंग का चीरा, आसमनी रंग का पिछोरी, नीलो न पीलो बीच के रंग का पटुका, केसरिया रंग का इंजार है। फिर श्यामा जी के वस्त्र का चिंतन करें तो सिंदूरिया रंग का साड़ी, श्याम रंग के कंचुकी, नीली लाही रंग का चरणिया है। आभूषणों की शोभा देखे तो श्रीराज जी के चरण में झांझरी, घूंघरी, कावी, कड़ला नाम के आभूषण है। श्यामा जी के चरण में झांझरी, घूंघरी, कावी, कड़ला तो है ही, और साथ में अनवट और बिछुआ नाम के आभूषण है। श्रीराज जी के गले में सुंदर सुंदर अलग अलग नंग धातुओं के 5 हार है। श्यामा जी के गले में अलग अलग नंग एवं धातुओं के 7 हार सुशोभित है। बाजू में बाजूबंद और हाथ में नवघड़ी, नवचूड़ी, पहुँची, ये सारी शोभा है। अंगुरियों में मुंदरियों की शोभा है। और श्रीराज जी महाराज के शीश कमल पर जो पाग है उसमें कलंगी की शोभा है। कान के आभूषण, ये सारी शोभा। श्यामा जी महारानी के शीश कमल पर राखड़ी शोभायमान है। ऐसे दिव्य वस्त्र आभूषणों के सुंदर श्रृंगार का दर्शन, ये सारा स्वरूप का वर्णन, श्रृंगार का वर्णन वाणी के माध्यम से कराया है, जिसके द्वारा यही प्रयास किया गया है आत्माओं के हृदय के अंदर वो परम धाम के प्रति भाव प्रकट हो, प्रेम प्रकट हो। ये वाणी आत्माओं के हृदय के अंदर चुप जाए और परात्मा स्वरूप में जागृत हो सके। तो उसके लिए ये तले भौम प्रथम भौम की सारी शोभा का वर्णन किया है। तो यहाँ प्राणनाथ जी कहते हैं तले भौम थम्बों की जुगता, थम्बों की जो जुगती है। 64 थम्ब में देखें वहाँ पर अलग अलग रंगों के थम्ब है। जैसे पूर्व दिशा के दरवाज़ा का थंब देखे तो 5, दाएं बाएं का नीलवी। दक्षिण में दरवाज़ा का थंब माणिक का है, दाएं बाएं पुखराज का है। फिर पश्चिम में दरवाज़ा का थंब नीलवी का, दाएं बाएं पास का है। उत्तर में दरवाज़ा का थंब पुखराज का और दाएं बाएं माणिक का है। फिर इन दरवाज़ों की 2-2 थंबों को छोड़ करके पूर्व दरवाज़ा से उत्तर दक्षिण और पश्चिम दरवाजा से भी उत्तर दक्षिण क्रमशः हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पाना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, पिरोजा, कपूरिया, ये एक एक खास में 12-12 रंगों की शोभा है। ये सारी शोभा को यहाँ सार रूप में बता रहे हैं। तले भौम थम्बों की जुगत कहे जाए न वाणी सो विगत। ये सारी शोभा जो भी सार रूप में संकेत करके बताया गया है, परंतु वो पूर्ण शोभा को वाणी में इसको विधि से बताया नहीं जा सकता है। उसकी विधि, उसकी शोभा को शब्द में वर्णन नहीं किया जा सकता है। ईता बड़ा चौका जो मधा, ईता यानी कि रंग महल के प्रथम भौम में बड़ा चौका, जिस चौक का अभी हम सारांश रूप में चिंतन कर रहे थे, मूल मिलावा के बैठक जो पंचम चौक गोल हवेली के अंदर है, तो ये बड़ा चौक शब्द से जिसका वर्णन किया है। अब राज जी, श्यामा जी सहित 12,000 सखियों की जहाँ पर बैठक है तो वो तो बड़ा चौक तो है ही। तो बड़ा चौक जो मध्य में, ताकि अति बड़ी शोभा सनंदा, वो मूल मिलावा के बैठक बड़ा चौक की अत्यंत ज़्यादा शोभा है। और सनंद मतलब प्रकार, अधिक प्रकार के अत्यंत ज़्यादा शोभायुक्त है। आगे पीछे थंबों की हार। अब मूल मिलावा के बैठक के मध्य में जो सिंहासन है ना, सिंहासन के चारों तरफ सखियों की भी हार कतार में शोभा है। तो उसके आगे पीछे चारों तरफ थंबों के हार है। सिंहासन की जगह में बैठ करके देखेंगे तो आगे पीछे चारों तरफ थंब का दर्शन होगा। तो आगे पीछे थंबों की हार, फिर दाएं बाएं दोनों पार, दाएं बाएं दोनों तरफ भी, मतलब आगे पीछे दाएं बाएं कहने से चारों तरफ हुआ। तो चारों तरफ ये थंबों की शोभा का वर्णन है। जोता चारों तरफ हो जवेरा, वो थंबों में
अलग अलग धातु, अलग अलग नंगों के थंब है ना, इसीलिए एक आपस में थंब थंब के नूर प्रकाशित हो रहा है और आपस में नूर यानी कि प्रकाश का जंग करती हुई प्रतीत होता है। ज्योत चारों तरफ जवीर, सारे जबरातों की ज्योति चारों तरफ फैला हुआ है। झलकार छाई चौफेरा, झलकार यानी कि वो थंबों से निकले हुए ज्योतियों के जो प्रकाश है छाई छा रहा है, प्रकाशित हो रहा है चौफेरा, चारों दिशा के तरफ। अब ये तो थंबों के प्रकाश है, फिर मध्य में श्रीराज जी श्यामा जी के सिंहासन का प्रकाश, फिर साथ में सखियों के वस्त्राभूषण, श्यामा जी के वस्त्राभूषण, श्रीराज जी के वस्त्राभूषणों की प्रकाश, ये सब देखते हुए फिर श्रीराज जी स्वयं नूर का स्वरूप, प्रकाश का स्वरूप है। उस प्रकाश की तो बात कहना ही क्या है। ये थोड़ा सा संकेत करने के बाद प्राणनाथ जी ने वाणी में सहूर शब्द बार बार प्रयोग किया है। वो सहूर करके, तुलना करके चिंतन करना होगा, समझना होगा। तो यहाँ तो संकेत रूप से, सार रूप से बताया है। तो कहा ज्योत चारों तरफों जवेरा, झलकार छाई चौफेरा। मंदिर दीवालों थंबों के जो पार, वो मंदिर में, दीवालों में, थंबों में और उसके पार, उसके बाहरी तरफ, चारों तरफ भी शोभा करत अति झलकार, सारा चारों तरफ झझलाकार रूपेण वो प्रकाश की शोभा शोभायमान हो रहा है। ज्योता ऊपर की जो आवे, अब ये तो थंब की प्रकाश है। अब ऊपर मूल मिलावा के बैठक में ही देखे तो ऊपर छत में क्या है, नीचे गिलम, ऊपर चंद्रमा, 64 थंब भर इत्ता करके मूल मिलावा के वर्णन प्रसंग में चौपाई आता है। तो ऊपर छत में लगे हुए चंदुआ जो है वहाँ से भी ज्योति यानी कि प्रकाश नीचे चबूतरा के जमीन के तरफ प्रकाशित हो रहा है। तो कहा कि ज्योत ऊपर की जो आवे, तले की भी सामी ठहरावे। अब तले जमीन से यानी कि जमीन की गलीचा से जो प्रकाश ऊपर छत के तरफ जो जा रहा है ना, वो भी ऐसे प्रकाशित होकर के जा रहा है। ऊपर से आया हुआ प्रकाश को वो नीचे से गया हुआ प्रकाश बीच में ही ठहरावे, मतलब बीच में ही रोक देते हैं। तो अपने अपने में इतना शक्ति है, सामर्थ्य है। एता अनेक विधों के जो नंग, वहाँ पर अनेक प्रकार के नंग जड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। ताकि किरणा उठे कई रंग, तो उन नंगों के द्वारा कई अलग अलग प्रकार के रंग वहाँ पर किरण प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। आवत साम सामी अभंग, एक नंग से दूसरे नंग में अथवा एक थंब से दूसरे थंब में, वहाँ पर जो भी वस्तु सामग्री है हर एक से दूसरे के तरफ नूर यानी कि प्रकाश, किरणें अभंग, कभी भी भंग नहीं होने वाले, अखंड निरंतर रूप में आ रहा है। सो मैं क्यों कहूँ नूर तरंग, अब मैं उस नूर के तरंग को किस तरह से शब्द में वर्णन करूं, वो शब्द में वर्णन करना संभव नहीं है। इत याही चौक के बीच, इत मतलब यहाँ पर याही चौक के बीच, यही मूल मिलावा के जो बैठक गोल हवेली चौक, इस मूल मिलावा के चौक के बीच में चबूतरा के ऊपर बिछाया है दुलीचा, दुलीचा यानी कि गलीचा, गलीचा बिछाया है। तो ये जागने के ब्रह्मांड में आत्माओं को तारतम वाणी के प्रकाश के माध्यम से इस तरह से परम धाम का चिंतन करा रहे हैं। तो इस भाव से समझना होगा। तो कहा बिछाया है दुलीचा, गलीचा बिछाया हुआ है चबूतरा के ऊपर। दुलीचा भी वाही रसम, दुलीचा भी उसी प्रकार के है, उसी रीति के है, मतलब वो दुलीचा में भी अनंत प्रकाश वहाँ से प्रकाशित हो रहा है। ताकि अति ज्योता नरम पशम, ताकि मतलब उस गलीचा की अथवा उस गलीचा में अत्यंत ज्योति प्रकाश है और इतना नरम है, पशम नरम, मतलब वो जो गलीचा है इतना मुलायम है, इतना पशम है, वो नरम है।
ज्योति भी है और नरमाई भी उस गलीचा में है। तो वो तो इतना नरम है को मूल मिलावा की बैठक का वर्णन करते हुए वो गलीचा का वर्णन करते समय आया है ना, वो गलीचा 1.25 हाथ भर का ऊंचा है और वहाँ पर सखियाँ बैठते समय 1 हाथ भर वो दब जाता है। इतना नरम है, इतना मुलायम है ये गलीचा मूल मिलावा के बैठक के यानी कि चबूतरा के ऊपर के। तो जिसके लिए कहा अति जोत नरम पसम, या कि हंसता बेला फूल रंग। अब इस गलीचा में जो भी फूलों के शोभा बने हुए हैं, बेलियों के शोभा बने हुए हैं, फूलों के शोभा बने हुए हैं, अलग अलग रंगों के हैं, जो बेली है और फूल है अलग अलग रंगों के हैं, मानो कि वो चैतन्य स्वरूप होने से हंस रहा हो, मुस्कुरा रहा हो, ऐसा प्रतीत होता है। सबको आनंद प्रदान करने वाले हैं। शोभी करत जवेर सो जंगा, और वो गलीचा में लगे हुए बेली फूलों के अनंत रंगों से निकले हुए प्रकाश जो है ना, वो प्रकाश भी जवेरों सो मतलब जबरातों के साथ में जंग करते हैं। जबरात मतलब वो थंब में, दीवालों में और साथ में जो भी जबरात अलग अलग प्रकार के नंग धातु जड़े हुए हैं, उसके द्वारा निकले हुए प्रकाश के साथ में, किरणों के साथ में गलीचा के ये नक्शकारी फूल बेलियों के द्वारा अलग अलग प्रकार के रंग जो प्रकाश के रूप में प्रकाशित हो रहा है, वो जबरातों के प्रकाश के साथ में जंग करती हुई से प्रतीत होती है। किरणा होता न पीछी अभंग। देखिए तो अपनी अपनी तरफ से जो वस्तु किरण यानी कि प्रकाश को प्रकाशित कर रहा है ना, तो दूसरी तरफ से अपनी तरफ जो प्रकाश आ रहा है वो अपनी तरफ आने नहीं देते हैं, उसी तरफ ठेल देते हैं। तो अभंग रूप में ऐसे ये प्रकाश का आपस में जंग होती रहती है। किरणा होता न पीछी अभंग मतलब वो पीछे नहीं हटते हैं, वो अभंग रूप में अपने प्रकाश को प्रकाशित करते ही रहते हैं। ये भी शोभित जवेरों के संग, ये जो गलीचा में लगा हुआ फूल नक्शकारियों के प्रकाश भी जवेरों के प्रकाश के साथ में सुशोभित है। सारे प्रकाश आपस में अपनी अपनी शोभा को लिए हुए वहाँ सुशोभित है। इत धैर्या जो सिंहासन, फिर वो मूल मिलावा के बैठक में मध्य में जिस सिंहासन को हम सार रूप में चिंतन कर रहे थे, तो वो सिंहासन के ऊपर चिंतन करा रहे हैं। इत मतलब वो मूल मिलावा के बैठक गलीचा के मध्य भाग में सिंहासन धरे हुए हैं। तो सिंहासन में कौन विराजे हुए हैं? श्री राज श्यामा जी के 2 आसन। राज जी और श्यामा जी के लिए सिंहासन में 2 आसन है। तो वो 2 आसन में धामधनी प्रियतम श्री राज जी श्यामा जी विराजते हैं। ताको रंग शोभित कंचन, ताको यानी कि जिस सिंहासन में प्रियतम धामधनी श्री राज जी महाराज विराजते हैं, वो मूल मिलावा के बैठक के सिंहासन, वो सिंहासन का रंग कैसा है? कंचन रंग का सिंहासन है। ताको रंग शोभित कंचन, उस सिंहासन का रंग कंचन रंग का सुशोभित है। जड़े माणिक मोती रतन, अब मूल रूप में कंचन रंग तो है, परंतु वहाँ पर सिर्फ कंचन रंग एक ही रंग का ही शोभा है ऐसी बात नहीं है। कंचन रंग तो मूल रूप में दिखाई देता है, परंतु सिंहासन में और भी रंग जैसे माणिक, मोती, रतन, ये सारे रंग नंग धातु जड़े हुए हैं। अब सिंहासन का और बारीकी से वर्णन कर रहे हैं। पिछले 3 थंब जो खड़े, ता बिच कई नकशों नंग जड़े। सिंहासन में कुल 6 डाढ़े हैं ना, तो 6 डाढ़े में से पिछले तरफ के 3 डाढ़े को यहाँ पर थंब शब्द के द्वारा बताया है। आगे 3 डाढ़े और पीछे 3 डाढ़े, तो 6 डाढ़े हैं। तो उसमें से यहाँ पर पिछले 3 थंब जो खड़े करके थंब शब्द कहा, तो ये सिंहासन के पीछे तरफ का 3 डाढ़े के लिए कहा है। ता बीचा कई नक्शों नंग जड़े, उसके बीच में कई प्रकार की नक्शों, नक्शकारी डिजाइन बूटा, और उसमें कई प्रकार के नंग जड़े हुए हैं। जड़ाया हुआ मतलब वहाँ पर डिजाइन किया हुआ है, सजाया हुआ है।
तकियों के बीच दो शीरे। अब पीछे तरफ के जो 3 थंब है ना, 3 थंब के बीच में पीछे तरफ कितने तकिया है? 2 तकिया है। कुल सिंहासन में 5 तकिया है। तो 5 तकिया में एक राज्य महाराज के दाएं तरफ और एक श्यामा जी महारानी के बाएं तरफ, यानी कि सिंहासन के दोनों तरफ किनार में, और एक तकिया मध्य में। तो मध्य का तकिया जो एक ही तकिया है वो राज्य के बाएं तरफ हुआ और श्यामा जी के दाएं तरफ हुआ। तो ये 3 तकिया हुआ। और राज्य के पीछे तरफ का एक तकिया, श्यामा जी के पीछे तरफ का एक तकिया। तो ये कुल मिलाकर के 5 तकियों की बात हुई। तो तकियों के बीच 2 शीरे। शीरे शब्द का अर्थ है किनारा। तकिया का किनारा होता है ना, तो शीरे। ताके फूलन पर नंग हरे। उस तकिया के दोनों किनार में फूलों के नंग बने हुए हैं और उसमें हरित रंग जड़े हुए हैं। हरे मतलब हरा, हरित रंग जड़े हुए हैं। उसमें नक्काशी की सी डिजाइन बनी हुई है। फिर कहते हैं उसी किनार के नक्काशी की सी शोभा का ही वर्णन करते हुए, तकिया का ही वर्णन करते हुए कहते हैं उतरती कांगरी जो हार। तकिया के दोनों तरफ किनार में कांगरी की सी शोभा हार कतार रूप में उतरते हुए ऐसा दृश्यावलोकन होता है। बनी आसमानी नंग तरफों 4। फिर चारों तरफ उसमें आसमानी रंग जड़ा हुआ है, बना हुआ है। तो पहले हरे रंग कहा, फिर आसमानी रंग भी उसमें जड़ा हुआ है। तकिया का वर्णन हो रहा है। फिर कहते हैं कई बेला फूल जड़े माहे। उसमें और भी कई प्रकार के बेलियों की डिजाइन, फूलों की डिजाइन जड़ा हुआ है उसके अंदर। ताकि उठता अनेक रंग झाई। देखिए ये बेलियों के द्वारा, नक्काशियों के द्वारा जो शोभा का वर्णन किया, फिर प्रत्येक एक नक्काशियों के द्वारा, एक एक नंग धातुओं के द्वारा अनंत किरणें वहाँ पर प्रकाशित हो रहा है। तो कहा ताकि उसकी उठता, उठ रहा है क्या? अनेक रंग झाई। अनेकों रंगों के झाई। झाई मतलब वो प्रकाश, प्रकाशित हो रहा है। कई रंग नंग कहूँ केती। अब चाहे तकिया के किनार में बने हुए ये नक्काशी की सी डिजाइन में हो, चाहे यत्र तत्र सर्वत्र सारी शोभाओं में सब तरफ कई रंग नंग कहूँ केते। कई रंग है, कई नंग है, मैं उसको कहाँ तक शब्द में वर्णन करूं। हार एक तरंग कई देते। हार एक एक नंग, एक एक धातु कई तरंग, यानी कि कई प्रकार के प्रकाश वहाँ पर देते, यानी कि प्रदान करते हैं, देते हैं। बाई बगलों तकिए दोए। बेला बारी का वर्णन कैसे हुए, उसमें भी जो बारीकी बेलियों के जो बनक बने हुए हैं उसको मैं किस तरह से शब्द में वर्णन करूं। कहते हैं जो जन्म सारे लो कहिए। कुछ समय वर्णन करने की बात तो छोड़ दीजिए, उसकी शोभा को वर्णन करते हुए सारा जन्म ही उसी में व्यतीत अगर कर दिया जाए, जो जन्म सारे लो कहिए, संपूर्ण जन्म भर, जीवन भर उसी का वर्णन करते रहो, तो एक नंग को पार न पाइए। सारा परम धाम की शोभा अथवा मूल मिलावा की शोभा के वर्णन की तो बात छोड़ दीजिए, उसमें एक वस्तु में जड़े हुए एक नंग का भी वर्णन अगर सारा जीवन भर करता रहो तो एक नंग को पार न पाइए। एक नंग का भी पारवार नहीं पा जा सकता है, यानी कि वर्णन नहीं हो सकता है। पचरंगी पाटी मिही भरी। अब वहाँ पर जो चौकियाँ धरे हुए हैं, सिंहासन की शोभा में भी देखिए वहाँ पर पचरंगी अलग अलग रंगों के जो पाटी बने हुए हैं, मिही बारीकी वहाँ डिजाइन बना हुआ है, भरी भरा हुआ सजा हुआ है। कई विधा खाजली माहे करी।
कई विधा मतलब कई प्रकार के, खाजली शब्द का अर्थ है चित्रकारी, कई प्रकार के चित्रकारी है वो पार्टी में, पचरंगी करके कहा, मिही बारीकी डिजाइन करके कहा, तो कई प्रकार के खाजली चित्रकारियाँ माहे करी उसमें किया हुआ है, जड़ा हुआ है। कई चाकले चित्रकारी, अब वो सिंहासन में चाकला बिछाया हुआ है ना, चाकला कितना है सिंहासन में, 2 चाकला है, एक गादी के ऊपर श्रीराज जी और श्यामा जी 2 स्वरूप के लिए 2 चाकला है। तो चाकला की शोभा वर्णन कर रहे हैं तो कहते हैं कई चाकले चित्रकारी, चाकला में भी कई प्रकार के चित्रकारी है। ता पर बैठे श्री जुगल बिहारी, जुगल स्वरूप जो बिहार करने वाले स्वरूप, जिसलिए बिहारी कहा, बिहारी मतलब बिहार करने वाले, परमधाम में विचरण करने वाले स्वरूप, वो जुगल स्वरूप बिहारी स्वरूप श्री राज जी श्यामा जी वो 2 चाकला के ऊपर विराजते हैं। 2 स्वरूप चित्त में लीजिए। अब ये स्वरूप का चिंतन कराते हुए धामधनी आत्माओं को ये निर्देशन कर रहे हैं, ये हुक्म कर रहे हैं कि वो दोनों स्वरूप जुगल स्वरूप श्री राज जी श्यामा जी की छवि श्रृंगार को अपने चित्त वृत्ति में लीजिए, मतलब धारण करिए। फेर आत्मा को दीजिए, बार बार आत्मा को उसी तरफ दीजिए, मतलब समर्पित करिए। आत्मा को देने का मतलब क्या है, आत्मा को उसी स्वरूप के चिंतन में, उनके ही गुण में समर्पित करना, देने का अर्थ यहाँ पर समर्पित करना है। आत्मसो न्यारे न कीजिए। जुगल स्वरूप प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी को ये सारा मूल मिलावा के बैठक को वाणी के माध्यम से जो भी स्वरूप का चिंतन कराया है, उस स्वरूप को विशेष करके यहाँ श्रीराज जी श्यामा जी के स्वरूप का प्रसंग चल रहा है। तो आत्मसो न्यारे यानी कि अलग न कीजिए, चिंतन के द्वारा आत्मा से अलग न करिए। आत्म बिना काहू न कहीजे, आत्मा के बिना अथवा ये आत्मा इसी स्वरूप के चिंतन के बिना बाकी कहीं पर भी दूसरा किसी भी चीज़ में न लगाइए, अथवा कुछ भी दूसरा कार्य को न करिए, धामधनी के चिंतन में ही डूबे रहिए। आत्म बिना काहू न कहीजे, आत्मा के लिए ये स्वरूप के चिंतन के अलावा दूसरा कोई कहने की बात नहीं है, करने की बात नहीं है। फेर फेर कीजिए दर्शन न, बार बार उसी स्वरूप का यानी कि जुगल स्वरूप का अंतर आत्मा दृष्टि से दर्शन करिए। आत्मा से न्यारी न कीजिए अदक्षिणा, आत्मा से चिंतन के द्वारा उस जुगल स्वरूप को न्यारी यानी कि अलग न कीजिए, न करिए। अदक्षिणा मतलब आधा क्षण के लिए, मतलब क्षण भर के लिए भी उस स्वरूप को अपने चिंतन के द्वारा अलग न करिए। अब वो स्वरूप का चिंतन करते समय क्या क्या दर्शन होता है, क्या क्या चिंतन करना है, कहाँ पहले अंगुरी नख चरण मस्तकलों कीजिए वर्णन, सब अंग वस्त्र भूषण शोभा जाने आत्म के लगन। इस तरह से फिर श्रीराज जी के नाक से लेकर के सीख तक का, मस्तक तक के सारे शोभा का वर्णन करा रहे हैं यहाँ पर। तो ये सारे चौपाई क्रमशः आने वाला था, इसीलिए ये प्रसंग के प्रारंभ में ही मूल मिलावा का श्रीराज जी के श्रृंगार का सारांश रूप में हमने जो चिंतन किया, तो उसी को ये चौपाई के द्वारा रस भर रहे हैं, आनंद प्रदान कर रहे हैं। तो कहा कि सब अंग वस्त्र भूषण, हाँ तो कहा पहले अंगुरी नख चरण, पहले कहाँ से चिंतन प्रारंभ करना है, चरण के अंगुरी के नख से, वहाँ से चिंतन करते हुए दर्शन करते हुए सारे छवि स्वरूप श्रृंगार को निहारते हुए मस्तक लो कीजिए वर्णन, मस्तक यानी कि ये सिर मस्तक तक वो शोभा को वर्णन करिए यानी कि चिंतन करिए। सब अंग वस्त्र भूषण, चरण के नख से लेकर के मस्तक तक का दर्शन करते समय क्या क्या दर्शन होता है, सब अंगों में या तो वस्त्र है या तो आभूषण है। राज जी श्यामा जी दोनों स्वरूप के शोभा जाने
आत्म के लगन। अब ये राज्य के स्वरूप श्रृंगार, श्यामा जी के स्वरूप श्रृंगार की शोभा को कौन जान सकते हैं? जिसका लगन राज्य के स्वरूप श्रृंगार में, श्यामा जी के स्वरूप श्रृंगार में लग गया हो। तो जिसकी लगन लग गया हो, जो आत्मिक भाव से उसी स्वरूप में तन्मय हुआ हो, उसको ये शोभा का दर्शन होगा और ये शोभा वही जान सकती है। तो शोभा जाने आत्म के लगन, जिसके आत्मा की लगन उसी में लगा हुआ हो, वही इस शोभा को जान सकते हैं। यों स्वरूप दो चित्त में लीजिए। इस तरह से दोनों स्वरूप, जुगल स्वरूप श्रीराज जी और श्यामा जी को चित्त में धारण करिए, चित्त में बिठाइए। यों स्वरूप दो चित्त में लीजिए, अंग वार डार के दीजिए। अब वो स्वरूप को चित्त में धारण करने के बाद करना क्या है? अपने अंग को, अंग अंग हृदय अंतस्करण, अपनी आत्मा को धनी के चरणों में ही वार डार के दीजिए। वार डार मतलब कुर्बान कर देना, समर्पित कर देना। वारणे कहते हैं ना, वार मतलब, वारणे मतलब कुर्बान हो जाना, डार मतलब वहीं पर डार देना, मतलब समर्पित कर देना। अपने आप को वहीं पर कुर्बान करिए, वहीं पर समर्पित करिए। तो इस तरह से राज्य में ही समर्पित करने के लिए अथवा होने के लिए निर्देशन कर रहे हैं। अंग वार डार के दीजिए। गलित गात सब भीजे, जीव भान भून टूक कीजिए। प्रेम के रस में, श्रीराज जी के गुणों के रस में ऐसे डुबा दीजिए अपने आप को कि गलित गात सब भीगे। चित्त वृत्ति को गलित गात करके, प्रेम के रस में भिगा करके जीव भान भून टूक कीजिए। जीव को भान भून टूक कीजिए। ये सारा एक भाव में देखे तो जीव को धनी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। भान शब्द का अर्थ देखे तो हटाना होता है। हटाना का अर्थ मिटाना, अपने आप को मिटा देना, मतलब अपने अस्तित्व से अपने आप को हटाना, मतलब धनी में ही अपने आप को मिटा देना। भून मतलब, भून मतलब भूनना, मतलब उसको भी मिटाने के अर्थ में ही होता है। जैसे किसी भी चीज़ को धूल धूल बनाना हो तो उसको पहले सुखाना, तपाना पड़ता है ना। तो ये भान भून उस अर्थ में समझना चाहिए, मतलब अपने आप को धूल धूल बना करके, अस्तित्वहीन बना करके धनी में ही मिटा देने की बात है। और टूक मतलब टूक टूक कर देना, मतलब अपने अस्तित्व को मिटा देना, अपने आप में कुछ भी ना रखना। भान भून टूक कीजिए। संपूर्ण प्रकार से धनी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दीजिए। रंग करो विनोद हास। इस तरह से धनी के प्रेम में ही सरोवर होने के बाद, अपने आप को मिटाने के बाद, तो फिर अब आत्मिक भाव से क्या करना है? रंग करो विनोद हास। प्रियतम धाम धनी के साथ में ही, उनके सुख में ही हास विनोद करो, आनंदित हो जाओ। साचा सुख लियो प्रेम विलास। परम धाम का सच्चा सुख, धनी के सच्चा सुख को हृदय में धारण करके धनी के साथ में प्रेम से विलास करो। इस तरह से निर्देशन दे रहे हैं। घरों सुख सदा खसम। घर परम धाम का जो सुख है, खसम प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी के साथ में जो परम धाम का सुख है, लेत मेरी परात्मा। अब इस तरह से ये वाणी के माध्यम से जो आत्मा उस अवस्था में पहुँचे, वो अनुभव के द्वारा कहती है। तो परम धाम की सदा सर्वदा जो अखंड सुख है धाम धनी के साथ में, मेरी आत्मा परात्मा में उठ करके वो सुख को लेती है, अनुभव करती है। लेत मेरी परात्मा। पर इतना सुख पाया जो आत्मा। अब परम धाम परात्मा में उठने के बाद वहाँ के सुख परात्मा स्वरूप के द्वारा तो अनुभव करेंगे ही, परंतु मुख्य बात क्या है? ये संसार के बीच में रहते हुए यहाँ के शरीर के अंदर अंतस्करण में धनी के प्रेम के द्वारा ये सुख का अनुभव करना, ये बहुत बड़ी बात है। परात्मा में उठ करके परम धाम का सुख का अनुभव करना ये तो है ही, परंतु यहाँ पर कहते हैं पर
इत सुख पायो जो आत्म। तारतम ज्ञान के माध्यम से धनी की कृपा के द्वारा ये हंसी के लिए बनाया हुआ खेल के बीच में भी आत्मा को परमधाम का सुख, धनी का सुख इस तरह से मिल रहा है। सो तो कबहू न काहू जन्म। ऐसे सुख जो जागने के ब्रह्मांड में मिल रहा है वो तो कभी भी किसी भी जन्म में प्राप्त होने वाला नहीं है। अब जन्म शब्द से यहाँ देखें तो ये सारे जीवों के जन्म की बात भी है, और इसी को विस्तार करके देखें तो अक्षर ब्रह्म के द्वारा ऐसे अनंत ब्रह्मांड बने मिटे, वहाँ पर कहीं भी ऐसा नहीं हुआ था। ये समष्टि रूप में देखें तो ये भाव को भी समझना होगा। और जो खेल में बैठे बैठे परमधाम का सुख धनी प्रदान कर रहे हैं, सो तो कबहू न काहू जन्म, कभी भी किसी भी जन्म में प्राप्त होने वाला नहीं है जो धनी ने ऐसा सुख प्रदान किया। इत बैठे धनी साथ मिला, हांसी करने दिखाया खेला। अब इत कहने से मूल मिलावा के बैठक में धनी साथ, धामधनी प्रियतम श्रीराज जी और हम सखियां मिलकर के बैठे हुए हैं, और हांसी के लिए हम आत्माओं को सुरता फरामोशी के पर्दा के द्वारा खेल के अंदर लौटा दिया। तो कहाँ हांसी करने दिखाया खेला। बिठाया है मूल मिलावा के बैठक में, धामधनी और हम आत्माएं सब साथ में हैं, परंतु हांसी के लिए यह खेल दिखा दिए। तो इत बैठे धनी साथ मिला, हांसी करने दिखाया खेला। इस तरह से धनी ने मूल मिलावा के बैठक में बिठाए बिठाए हांसी के लिए खेल दिखाया। आगे कहते हैं, आगे 12 सहस्र बैठियां हील मिला, जानो एक ही अंग हुआ भील, या के क्यों कहूँ स्वरूप श्रृंगार, जाने आत्म देखन हार। तो मूल मिलावा के बैठक में सखियां बैठे हैं ना, तो किस तरह से बैठे हैं। आगे 12 सहस्त्र बैठियां हील मिला। आगे मतलब प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज के आगे सन्मुख में 12 सहस्त्र 12,000 सखियां हील मिला, एक आपस में मिल करके बैठे हुए हैं। जानो एक कई अंग हुआ भील, भील मतलब मिल करके, तो ऐसे मिल करके बैठे हुए हैं मानो कि एक ही अंग हो करके बैठे। जैसे पहले ही कहा ना कि बीच में माया प्रवेश करने का अंगुल भर का जगह भी न रहे, ऐसा विचार करके एक आपस में मिल करके बैठे हुए हैं। तो ये मूल मिलावा के बैठक की शोभा है। या के क्यों कहूँ स्वरूप श्रृंगार, या के मतलब वो मूल मिलावा के बैठक में विराजे हुए श्रीराज जी की स्वरूप श्रृंगार, श्यामा जी की स्वरूप श्रृंगार, सखियों की स्वरूप श्रृंगार को देखिए, उसको किस तरह से शब्द में वर्णन करूं। जाने आत्म देखनहार, देखनहार मतलब देखने वाली। जिस आत्मा इस शोभा को देखने वाली है, अथवा जिसने इस शोभा को, इस स्वरूप श्रृंगार का दर्शन किया है, वही जानती है। ये शब्द में वर्णन करना संभव नहीं है। कई कोट कहूँ जो अपार, जुआ क्या कहेगी झलकार, जैसे भूषण तैसे बस्तर, तैसी शोभा स्वरूप सुंदर। तो वो जो स्वरूप श्रृंगार के चिंतन कराते हुए कह रहे हैं, कई कोट कहूँ जो अपार, जैसे कि वहाँ की जो प्रकाश को करोड़ों सूर्य का सा अपार प्रकाश की अगर बात करूँ तो यहाँ का नमूना वहाँ तक पहुँच नहीं सकता है। जुआ क्या कहेगी झलकार, इसीलिए वहाँ की जो झझलाकार रूपेण प्रकाश की शोभा को इस जुआ से किस तरह से शब्द में वर्णन कर सकेगी, मतलब वर्णन ही नहीं कर सकेगी। जैसे भूषण तैसे वस्त्र, जैसा भूषणों की शोभा है, प्रकाश है, ऐसे ही वस्त्रों का शोभा है, प्रकाश है। तैसी शोभा स्वरूप सुंदर, वैसा ही शोभा वो मूल मिलावा के स्वरूप का है और सुंदरता है। तो इस तरह से अक्षरातीत धाम धनी स्वरूप महामती प्राणनाथ जी ये वाणी के माध्यम से खेल के बीच में ही वो परम धाम के स्वरूप का, श्रृंगार का चिंतन करा रहे हैं, जिसके माध्यम से आत्मा के हृदय में
परमात्मा के प्रति, परमधाम के प्रति, मूल मिलावा के प्रति एक आकर्षण हो, भाव हो, प्रेम प्रकट हो जाए और परात्मा स्वरूप में जागृत हो सके। इस भाव के द्वारा ये चौपाई के माध्यम से ये भाव के ऊपर चिंतन करा रहे हैं। तो अभी 182 चौपाई तक के भाव चिंतन हुआ। अब ये कुछ चौपाई ये प्रकरण में बाकी है, लेकिन अभी ये पूरा नहीं हो पाएगा, तो अभी यहीं चौपाई दोहरा करके विश्राम करेंगे। फिर अगले सत्र में बाकी चौपाई सहित फिर अगले प्रकरण जो भी प्रसंग आएगा इन सब को धीरे धीरे चिंतन करते जाएंगे। तो अभी के लिए यहीं पर विश्राम। कई कोट कहों जो अपार, जुआ क्या कहेगी झलकार। जैसे भूषण तैसे वस्त्र, तैसी शोभा स्वरूप सुंदर। तैसी शोभा स्वरूप सुंदर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।